गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं विजय कुमार आप सबके समक्ष आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो क्लास 10th के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पर आधारित है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का इसका नाम है वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, या तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, खास करके आज के यूथ जनरेशन को, क्योंकि आज के बच्चे अपने बुक पढ़ने से ज़्यादा रील्स और मोबाइल देखने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि आप अपना समय जितना रील्स देखने में, वीडियोस देखने में स्पेंड करते हो, उतनी समय अगर आप अपने एजुकेशन में लगा दोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, एसएसटी और इंग्लिश को अक्सर हमारे महान बच्चे, हमारे ब्रिलियंट बच्चे बहुत आसान से इसको लेते हैं, बहुत हल्का में इसको लेते हैं। और इतना हल्का में लेते हैं वो कि एग्ज़ाम के 2 महीना पहले अपना एसएसटी और इंग्लिश का प्रिपरेशन करते हैं। और धन्य हैं आप कि आपका एग्ज़ाम से 2 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हो और आप उसमें 95 और 96 मार्क्स लेके बैठ जाते हो। और आप ये कहते भी हो, आपकी गलती नहीं है, आप ये कहते भी हो कि 2 महीना का मेहनत ने 95 मार्क्स मैं एसएसटी और इंग्लिश में लाया हूँ। लेकिन वही बच्चों को अगर पूछा जाए कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, उन्हीं बच्चों से पूछा जाए कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, उन्हीं बच्चों से पूछा जाए कि भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से 4 क्या कहता है, तो उन बच्चों का जवाब आएगा कि हमारे सर ये नहीं पढ़ाए हैं, या हमारे गुरुजी नहीं पढ़ाए हैं, या तो हम इसको पढ़े नहीं हैं, हम जो पढ़े हैं उसके एग्ज़ाम में लिखकर नंबर अच्छा ले आए हैं। तो हम दोष इस एजुकेशन सिस्टम का दें या उस बच्चे का दें, या हम दोष इस जनरेशन के हम सब टीचर्स का दें। बच्चे, आप सबको एसएसटी का महत्व को समझना होगा, खास करके पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि आप एक ऐसे देश के नागरिक हो जिस देश का जो पिलर है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है। हम ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसे देश का नागरिक हो जिस देश के एक छोटा सा नागरिक का भी बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से फ्रेम किया गया है कि इस समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति भी अपना हर तरह का राइट्स को पा सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप को हर क्षेत्र में आगे कर सकता है, चाहे एजुकेशन का फील्ड में हो। और आज आपको देखने को मिलेंगे कि हर वर्ग के बच्चे, हर वर्ग के स्टूडेंट जो हैं आज एजुकेशन के हर सेक्टर में जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है आपके देश का, हम सब के देश का ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, होना चाहिए इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार से हम सबको अधिकार दिया है, हम सभी को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके हम सबको एक अच्छा देश का निर्माण करना चाहिए। बट ये देश का निर्माण तब हो सकता है जब आपको अपना फंडामेंटल राइट्स पता हो, जब आपको अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता हो, जब आपको अपने देश के हर आर्टिकल्स के बारे में पता हो, और आपको ये भी पता हो व्हाट आर योर ड्यूटीज़। दैट मीन्स हम एसएसटी को पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे का कहना यह है कि एसएसटी पढ़ने में नींद आती है। मेरे प्यारे बच्चे, एसएसटी को अच्छा से पढ़ेंगे तो कभी भी कानून की दुनिया में आपको नींद नहीं आएगी, आपको हमेशा जागने का मन करेगा। अक्सर जब आपकी एज बढ़ेगी, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, जब आपका वर्क एरिया बढ़ेगा, तो आपको इन राइट्स का, इन अधिकार की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम सबको एसएसटी का ज्ञान अच्छा से होना चाहिए। चलिए आज का चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। मैं काफ़ी सिंपल भाषा में इसका जवाब देना चाहता हूँ कि आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ a such type of government in which rulers are elected by the people। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा देश है जिस देश के सरकार का
जिस देश के रूलर का चुनाव इस देश की जनता करती है। एक ऐसा देश जहाँ के सरकार बनाने की जो कला है वो इस देश के नागरिक को दिया गया है। सरकार बनाने का जो राइट्स है इस देश के हर नागरिक को दिया गया है, जिनका एज 18 और 18 प्लस हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक ऐसा देश में रहते हो जिस देश के सरकार को बनाने का अधिकार आपके हाथों में दिया गया है, और इसलिए दिया गया है ताकि हमारे इस देश के लोगों का ओपिनियन क्या है, हमारे इस देश के लोग का व्यूज़ क्या है, इसके आधार से इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रमाण दिया गया है, इस बात का एक्सप्लेनेशन किया गया है कि इलेक्शन में इस देश के नेताओं को चुनने का, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव और रूलर्स का चुनने का जो अधिकार है इस देश के जनता के पास ही होना चाहिए। थैंक्स डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम चलते हैं, व्हाट आर द नीड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जिनके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो देश आज इंडिया से ज़्यादा डेवलप है। बच्चे, आप किसी चीज़ का एक पॉजिटिव देखने से उसका ऑल पॉजिटिव की बात नहीं कर सकते हो। आप बहुत ऐसे कंट्री देखेंगे जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बट वो कंट्री आज इंडिया से बेहतर क्यों जा रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया बहुत महान है। उन कंट्री का 2-4 चीज़ अच्छा हो सकता है, सभी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज लगभग 70 से 80% ऐसा कंट्री है इस वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर चुका है। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लगभग कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ओर मूव किए, और आज बहुत सारे देश में लगभग 180 प्लस कंट्री में वर्ल्ड का आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आवश्यकता क्या है सर, इसकी नीड क्या है सर। हो सकता है आपके एग्जाम में ये सवाल आए, व्हाट आर द नीड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मैं ये कह सकता हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नीड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से इस देश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलता है। ऑल पीपल गेट्स देयर ओन राइट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये होता है कि आप फ्रीडम हो, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो आप आज़ाद हो, आप किसी का गुलाम नहीं हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और क्या खूबियाँ हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा उन कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा डेवलप होती है, और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर शेयरिंग है वो सभी सोसाइटी, सभी लोग, सभी कम्युनिटी के बीच इक्वल किया जाता है, और जिससे हमें एक शांति, हम पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने में काम करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ नथिंग, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पीसफुल इन्वायरमेंट। जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो देश बहुत शांति से चल रहा है, उस देश में सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, उस देश के नागरिक बहुत शांति से रहते हैं, उनका सुरक्षा बहुत स्ट्रांग है, और किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि सर भारत में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरे प्यारे बच्चे, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, और आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े कंट्री में थोड़ी बहुत समस्या आएगी, उस समस्या का भी सॉल्यूशन कर लिया जाएगा वक्त आने पर। हम ये कह सकते हैं इंडिया इज़ ग्रेट बिकॉज इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, और आगे जाकर के इंडिया और डेवलप करे, और हम सब अपना एसएसटी नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमें भी अपने अधिकार जानने का मौका आए, जानने का एक टर्न आए, जिससे हम अपना एजुकेशन और नॉलेज डेमोक्रेटिक को लेकर के बढ़ा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा फिजूल की बातें नहीं करेंगे। आज का वीडियो देखकर आपको लगता होगा कि सर टॉपिक कम, फिजूल की बातें ज़्यादा कर रहे हैं, तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।